मुरादाबाद एसएसपी कार्यालय के बाहर चल रहे धरना स्थल पर मुकदमा दर्ज होने के बाद एक बार फिर पूनम पंडित पहुंची और पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद जिले के एसपी कार्यालय के बाहर चल रहे धरना स्थल पर समर्थन देने में एक बार फिर पहुंची पूनम पंडित। दरअसल बीते कुछ दिनों पूर्व पहले भी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी का अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी न होने के खिलाफ धरने पर बैठे पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची थी पूनम पंडित, जहां धरना स्थल से भड़काऊ भाषण देने पर मुरादाबाद जिले की पुलिस ने पूनम पंडित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर से आज धरना स्थल पर बैठे पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची पूनम पंडित ने प्रशासन को दी चेतावनी। सवाल ये है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आखिर क्यों मुरादाबाद जिले की पुलिस ने नहीं किया पूनम पंडित को गिरफ्तार। मेरी एक आंटी है, वो बैठी हुई है अनशन पे। जब मैं उनका यहाँ पे सहयोग करने के लिए आई, सपोर्ट, क्योंकि आवाज़ उठ नहीं रही थी ना। मुरादाबाद में एसएसपी कार्यालय के ऑफिस के सामने आपको भी पता है बैठी हुई है, 1.5 महीने के करीब इनको हो गए, इनकी बेटी गायब है। सभी लोग इस बात से अब वाकिफ़ हैं, पहले वाकिफ़ नहीं थे। तो उन्हें लगा कि मेरी बेटी आई है, उन पे उनकी समस्त टीम पे मुकदमे हो गए हैं। मैंने उन्हें समझाया कि खा पी के लड़ा जावे भाई, भूखे नहीं लड़ा जाता, तो आप खा पी के बैठिए, लड़ाई बड़ी लंबी है। तो उन्होंने लगा उनको कि मेरी बेटी आई और उस पर मुकदमे हो गए, उसकी समस्त टीम पे मुकदमे हो गए, तो वो बैठी हुई है भूख हड़ताल पे। आज मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मुझे आना नहीं था, सुबह तक भी कैंसिल हो गया, लेकिन मैंने कहा नहीं, आंटी बैठी हुई है, मुझे जाना चाहिए, तो इसलिए आई हुई हूँ इनसे मिलने के लिए। अच्छा, मुकदमे होगा उसके लिए क्या कहना चाहती हैं आप? मैं क्या कहूँगी, मुकदमे देखिए सारी चीज़ें हैं, मुकदमे भी हैं और जो पड़ताल ना ये झेल रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं है। मुकदमे है, वो पुलिस का काम है, वो प्रशासन का काम है, बाद में कोर्ट का काम है, कोर्ट क्या लेता क्या नहीं करता है वो उनका सिस्टम है। मैं उसके लिए क्या कहूँ, लेकिन सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। हर वो बात याद रखी जाएगी कि किसी महिला के साथ में सहयोग में कोई बहन बेटी खड़ी हुई, कोई व्यक्ति भाई बन के खड़ा हुआ, कोई बड़ा बुजुर्ग बन के खड़ा हुआ, वो भी याद रखा जाएगा। और वो भी याद रखा जाएगा 10 जनवरी को, ये मनहूस दिन है और आज 8, 9, 10 महीने हो गए इस बात को, बेटी को ढूंढ नहीं पाए, ये भी याद रखा जाएगा। और ये भी याद रखा जाएगा कि क्या प्रशासन के हालात इन्होंने करे हुए हैं, दबाव बना बना करके, और उल्टा हम ही को झगड़ा करवा रहे हैं। यहाँ एसएसपी ऑफिस मुरादाबाद क्यों आए? वे समाजवादी के यहाँ पे पर्ची थोड़ी भरी जा रही, या ये बसपा की पर्ची भरी जा रही, कांग्रेस की भरी जा रही, या यहाँ पे सदस्यता ग्रहण थोड़ी हो रही। तो राजनीति चमकाने के नहीं आ रही हैं आप? हैं जी, राजनीति चमकाने के नहीं आ रही हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप अपने दिल की बात बताइए। आप बताइए। आप बताइए, मेरी उम्र 25 साल है, 18, 20 साल के युवा नेता आकर के राजनीति में पैर रखते हैं, ठीक, और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। दूसरी बात, मैं देश के लिए खेली भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा सम्मान नहीं है देश में, अंतर्राष्ट्रीय शूटर भी हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो मैं पहले से ही, और मेरा ये मानना हमारे देश की हर बेटी सम्मानित है। तो राजनीति माने का 2018 में भी आंदोलन हुए, हमने नहीं सहयोग करा क्योंकि हमें नहीं लगा। मैंने आंदोलन में सहयोग करा फसल और नस्ल बचाने के लिए। जब बात रोटी की हो तो देश की हर बेटी ना बोले तो क्या दौर होगा, मैंने इसलिए सहयोग करा। क्या आपने मुझे देखा कभी किसी पार्टी का झंडा लेते हुए? क्या आपने मुझे देखा किसी पार्टी के नेता के साथ प्रचार कराते हुए? क्या आपने मुझे देखा किसी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करते हुए? क्या आपने मुझे देखा किसी पार्टी नेता के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए? नहीं देखा होगा। तो आप कैसे कह सकते हैं मैं राजनीति चमकाने आ रही हूँ? अगर आप बहन बेटियों के हो रहे अत्याचार पे, बलात्कार जिन पे हो जाते हैं, उन पे मुकदमे, उनके जो बलात्कार करते हैं उन पे मुकदमे नहीं लिखे जाते, उनके साथ खड़े रहना, या बेरोजगार इतना युवा है, लखनऊ में आंदोलन चल रहा है, 59,000 बच्चे, उनके आंदोलन जो चल रहा है इसलिए चल रहा, आरक्षण की चोरी कर ली। ऐसी क्या मजबूरी थी? आरक्षण की चोरी थी। अगर इसको राजनीति कहते हैं तो मैं आह्वान करती हूँ यूपी, भारत, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के युवाओं से, अपनी जैसी लड़कियों से और ऐसी महिलाओं से कि आइए, हमारे देश को अब ऐसी राजनीति की जरूरत है। आइए, आप राजनीति के मंच पे खड़े होइए, किसी के साथ सहयोग करने को अगर राजनीति कह रहे हैं तो करिए। जब आप किसी के साथ नहीं होगे तो कैसे दौर होगा? क्या अकेले कुआं खोद के पानी पियो किसी ने? बताओ, तो गलत बात है क्या ये? अगर इसको राजनीति कहते हैं तो करो ऐसी ही राजनीति कि किसी का सहयोग कर सको, किसी मजदूर की मदद कर सको, किसी किसान के साथ खड़े रह सको, किसी बलात्कारी के खिलाफ खड़े रह सको। तो ऐसी राजनीति हमें करनी चाहिए, और ऐसी ही करनी चाहिए जो शिक्षा के लिए आवाज उठावे। ऐसी राजनीति हमें करनी चाहिए। ऐसी नहीं करनी चाहिए कि हमारी वोट लेकर के बैठ गए, हमारी वोट लेकर के वो लोग बैठे हुए और हमको बोल रहे हैं कि इन पे मुकदमे करो। एक दौर वो भी था जब इंदिरा गांधी जी बोलने लगी, एक कवि थे हिंदी के, बहुत पुरानी बात है, मेरा जन्म नहीं है, आपका भी शायद
ना हो, बहुत वो छोटी उम्र की थी, ज़्यादा बड़ी उम्र की नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि आप चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनके फादर साहब की उन्होंने बुलाया, हाँ चलिए कि आप, मैं तो चलूँगा बेटा, लेकिन आपके पिताजी मुझे नहीं सुनेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, नहीं सुनेंगे।